सभी साथी के एक बार फिर से जोहार। और आज के इस वीडियो में हम देखबे लेखक परिचय। तो हम इनके जैसे सीरियल में लेखक परिचय में कुल 7 लेखक परिचय देखे है, परंतु उड़ान उड़ान के पब्लिकेशंस के जो सीरीज है ऑनलाइनर में एकर में कुल 15 लेखक परिचय दिया गया है। तो हमने 15 के देखो ये इसी यह वीडियो में। तो पहला लेखक परिचय में पहला लेखक परिचय जो है वह भुवनेश्वर दत्त शर्मा उर्फ व्याकुल जी के बारे में देखबे, जकर उपनाम है गिरिडीह और हमार होम डिस्ट्रिक्ट भी है तो गिरिडीह, ठीक है, जकर जन्म स्थान भी है गिरिडीह। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला लेखक परिचय भुवनेश्वर दत्त शर्मा उर्फ व्याकुल। व्याकुल जी के जन्म जो है व्याकुल जी के जन्म जो है 17 मार्च 1908 ईस्वी में गिरिडीह के महथाडी में भेल है। इनकर बापे के नाम है बलदेव उपाध्याय। इनकर बापे के नाम है बलदेव उपाध्याय और आजा के नाम है अयोध्या अयोध्या प्रसाद। और अयोध्या जो है यूपी में भी है। और ये 11 साल की उम्र में जो है वह काशी भाई के चले गए, ठीक है। इनकर माई के नाम है शांति देवी। भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी के जन्म जो है कैसन परिवार में भेल है, तो ब्राह्मण परिवार में भेल है। काहे कि उपाध्याय जो है यहाँ सरनेम जो है उपाध्याय, तो ये ब्राह्मण परिवार से संबंधित हुआ है। तो भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी के जनी के नाम की है, तो जनी के नाम है सरस्वती सुशीला देवी, ठीक है। ये कैसन जनी रहो है, तो विधवा जनी रहो है। तो हम आगे देखो ये कैसन बिहार कर ले, तो अंतरजातीय यानी दोनों के जाति जो है समान ना है। दोनों के कौन कौन, तो इनकर पत्नी नाम की है सरस्वती सुशीला देवी, ठीक है। और इनकर जनी जो है सरस्वती सुशीला देवी जो है श्री कृष्ण के भतीजी हले। तो श्री कृष्ण के हले, तो बिहार के पहल मुख्यमंत्री हले श्री कृष्ण, ठीक है। उनकर भतीजी हले सरस्वती सुशीला देवी, जे भुवनेश्वर दत्त शर्मा उर्फ व्याकुल जी से शादी भेल हले, ठीक है। भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी कौन बच्चर जो है सिराय गए, तो इनकर निधन कब हो गए, तो निधन हो गए 17 सितंबर 1984 में। यदि पूछ देते कि इनकर जन्म कब होल, तो 17 मार्च 1908 में, ठीक है। ये हम इनके याद रखे हैं। भुवनेश्वर दत्त शर्मा के उपनाम की है, तो उपनाम है एक व्याकुली, जो हम इन सभी जानत, और दूसरा है राष्ट्रीय कवि। दूसरा की है तो राष्ट्रीय कवि। तो राष्ट्रीय कवि जो है इनकर उपनाम किए दले, तो राष्ट्रीय कवि दले राम नारायण सिंह, जगह छोटा नागपुर केसरी के नाम से भी जानल जाए, ठीक है। और तीसरा है गिरिडीहवी, जैसे गिरिडीह के निवासी है इसलिए आकरा गिरिडीह। जैसे हमने ओद दीदा जो सोन माटी में हम इनके पढ़े हैं, चानो वाली मामा जो एक मुख्य पात्र है, तो वो चानो गांव के जन्मल बाढ़ रही, इसलिए ओकरा कहल जाए चानो वाली मामा। इसी तरह गिरिडीह के जन्मल बाढ़ लगे, इसलिए ओकरा कहल जाए गिरिडीह हुई, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। व्याकुल जी कते कक्षा तक पढ़ल लगे, व्याकुल जी जो है मात्र 5वां तक पढ़ल लगे। व्याकुल जी 11 बछरे के उम्र घर से भाई के कहाँ चल गए, तो हम अगर पहले भी चर्चा कर लिए कि व्याकुल जी जो है वह भाई के काशी चल गए। तो काशी कहाँ है, उत्तर प्रदेश, ठीक है। और इनका आजा के नाम की लगे, तो अयोध्या भी कहाँ है, यूपी में है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। व्याकुल जी कहाँ नौकरी करो थी, तो बोकारो स्टील कारखाना में। बोकारो बी से बोकारो स्टील कारखाना में, ठीक है। व्याकुल जी कौन भाषा में रचना करो, तो हिंदी में, खोरठा में और उर्दू में, ये 3 भाषा में रचना करो। व्याकुल जी के बाप सिराइल बाद लालन पालन इनकर आजा जो है अयोध्या प्रसाद उपाध्याय कर ले, ठीक है। भुवनेश्वर दत्त शर्मा उर्फ व्याकुल जी के जीवनी के लिख ले। व्याकुल जी के जीवनी जो है परितोष कुमार उर्फ प्रजापति लिख ले है। व्याकुल जी के राष्ट्रीय कवि के कहले, तो राम नारायण सिंह। हमने चर्चा भी कर लिए पीछे कि व्याकुल जी के राष्ट्रीय कवि के कहले, तो राम नारायण सिंह के छोटा नागपुर केसरी भी कहल जाए, ठीक है। व्याकुल जी कौन बछरे श्रीनिवास पानोरी स्मृति सम्मान दिल गए, तो 1989 में। और 1989 में खोरठा गद्य संग्रह जो किताब है उनकर प्रकाशित भी भेल है, ठीक है। यहाँ तक व्याकुल जी के रचना जो है कलाम ये व्याकुल देखिए नाम रचना में भी यहाँ नाम है व्याकुल, और व्याकुल जी के रचना लगे कलाम ये व्याकुल, इनकर प्रकाशित भेल है 1939 में, ठीक है। और कहाँ से प्रकाशित भेल है, तो विष्णुगढ़ तो सभी जानते हो, विष्णुगढ़ जो हजारीबाग जिला में है। कलाम ये व्याकुल के भूमिका के लिख ले, तो कलाम ये व्याकुल के भूमिका जो है वह राम नारायण सिंह लिख ले, ठीक है। अब व्याकुल जी के किताब जो है कलाम ये व्याकुल कते में मिलल है, तो 12 आना यानी 75 पैसा, यानी जैसे 4 आना फिर 4 आना फिर 4 आना फिर 4 आना, तो कुल हो गए 16 आना। तो 16 आना इक्वल 1 रुपया, ठीक है। 1 रुपया इक्वल कितना, 100 पैसा,
तो यहाँ हो गया 75 पैसा, यानी 3 गो चवन्नी मिला के हो गया 75 पैसा। ठीक है यहाँ तक। अब भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी के राष्ट्रीय कविताएं सुनकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। इसमें राष्ट्रीय भावना, इस कवि में राष्ट्रीय भावना कूट कूट कर भरी हुई है। ये के कहले तो माखन लाल चतुर्वेदी कहले हले। ठीक है। तो कौन बच्छर व्याकुल जी के रचना कलाम ये व्याकुल के अंग्रेज जो है जलाए दिले तो 1943 में। फिर को है कौन बच्छर व्याकुल जी गांधी जी संगे अला और आज़ादी के उलगुलाने लायक गला तो 1925 ईस्वी में। आगे है कि व्याकुल जी कौन बछ रहे हैं, व्याकुल जी कौन बच रहे हैं जेल में राम वृक्ष बेनीपुरी से भेंट रहा है तो 1930 ईस्वी में। व्याकुल जी कौन कविता पहल बार छपल है तो कैदी जो कविता है वो पहल बार छपल है। व्याकुल जी के खोरठा आधुनिक कालिक माने है गजाधर महतो उर्फ प्रभाकर जो है खोरठा के पहल PhD धारक है। ठीक है। व्याकुल जी के खोरठा मध्य कालिक माने है कि एके झा BN ओहदार यानी भोगनाथ ओहदार, एके झा के पूरा नाम अजित कुमार झा और गिरधारी गोस्वामी उर्फ आकाश खुट्टी। अब व्याकुल जी के हम कृति देखबै तो किसानों के आंतरनाद जिनका रचना है 1943 से 44, मादल दूसरा रचना है मादल 1950 से 51 और तीसरा है मादल और मधुर ध्वनि 1976 से 77। व्याकुल जी के यह है खोरठा कृति किसानों के अंतर्नाद मादल और मधुर ध्वनि ये जो है खोरठा रचना ला। हमें हिंदी रचना में देखबै व्याकुल जी के जैसे प्रताप, विश्वामित्र, बालक, वर्तमान, हिंदू, जनता, परमवीर, पंच, सफ़र का साथी, लोकमान्य, हिंदुस्तान, छोटा नागपुर, कलाम ये व्याकुल, तरान ये व्याकुल, इनकर ये हिंदी रचना। और उर्दू में जो है 2 गो है हुस्न इश्क और फलक से। ठीक है। आगे जो है व्याकुल जी के पानुरी स्मृति समान देल हलय खोरठा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो से। अब हम जो है पहला लेखक के हम देखलिए भुवनेश्वर दत्त शर्मा उर्फ व्याकुल के बारे में। दूसरा रचना हम देखबै गिरिडीह जिला के जो पड़ोसी जिला है जैसे धनबाद, तो हम धनबाद देखबै। अभी हम उत्तरी छोटा नागपुर के अंतर्गत ही देख रही है। ठीक है। तो श्रीनिवास पानोरी के जन्म जो है वह 25 दिसंबर 1920 में बरवड्डा धनबाद जिला में। बाप के नाम है शालिग्राम पानोरी और माई के नाम है दुखनी देवी और जनी के नाम है मूर्ति देवी। पढ़ल है मैट्रिक तक। और पानोरी जी के बाप कौन काम करोले तो खेती बाड़ी के काम करोले। तो पानोरी जी मैट्रिक कब कर ले पास तो 1939 में। पानोरी जी लिखे शुरू जो है 1946 से कर ले। खोरठा भाषा बढ़ावे खातिर पानोरी जी जो है 40 अक्षर तक लिख ले हले, यानी 1946 से जब लिखे शुरू कर ले से 40 साल तक लिख ले यानी 1986 ईस्वी तक लिख ले हल है। ठीक है। 1986 ईस्वी तक लिख ले हल है। और इनकर निधन जो है 1986 में ही हो गया, इसलिए ये 40 बछर तक लिख लिया है। तो 1986 में कब भल तो 7 अक्टूबर के 1986 हृदय गति के रुके के कारण से इनकर पानोरी जी के मौत हो गया। ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब हम आगे देखो ये श्रीनिवास पानोरी के खोरठा वाल्मीकि जो है रामदयाल पांडे का। देखिए वाल्मीकि के है तो रामायण में वाल्मीकि जानबे करे थे कि रामायण में वाल्मीकि और यहाँ है पांडे, तो हमने ये भी एक कह सको पांडे है और ये भी पांडे है। तो पांडे के कह ले वो। ठीक है। मैंने वाल्मीकि का ले पानोरी के। ठीक है। अक्षय बोर और दूसरा उपाधि है अक्षय बोर गाछ तो हम सभी देख ले एकदम बोर गाछ जो है वह एकदम शांत खड़ा हुआ ऑक्सीजन दे है। ठीक है। तो के कह ले श्रीनिवास पानोरी के अक्षय बोर तो शांति भारत कर ले। ठीक है। दूसरा हमने समझ गए वाल्मीकि पांडे बोर यानी अक्षय बोर शांति भारत। ठीक है। पानोरी जी के पहल नाटक ये है तो उद्वासल कर्ण जो है पहल नाटक है। ठीक है। पानोरी जी के खोरठा के भीष्म पितामह जो विश्वनाथ दशोंधी राज कर ले और खोरठा के टैगोर जो है चतुर्भुज साहू कह ले। खोरठा भाषा के रचना लिखे के शुरुआत जो है 1950 से कर ले से 40 बछर तक कर ले। 1900 लिखे के शुरुआत जो है 1950 से कर ले। ठीक है। और बाद पानोरी जी कौन विधा मैंने कौन क्षेत्र में रचना कर ले जैसे खंड काव्य। ठीक है। कहानी और उपन्यास ये 3 क्षेत्र में इनका रचना हल। मातृभाषा नाम से जो पत्रिका के लिखल हल
और कहाँ से प्रकाशित भले लिखल है पानोरी जी आकाशवाणी रांची से प्रकाशित भले 1957 ईस्वी में। पानोरी जी के जुगे की गीता कहले हल कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में। पानोरी जी के जो है वह रांची विश्वविद्यालय के सलाहकार हल। कौन किताब के पानोरी जी अनुवाद कर ले खोरठा में? तो मेघदूत और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के खोरठा में पानोरी जी अनुवाद कर ले। तो मेघदूत के लिखल है तो कालिदास लिखल है मेघदूत संस्कृत भाषा में, ओकरा खोरठा में अनुवाद जो है पानोरी जी कर ले। मेघदूत जो है वो कैसन रचना लगे? तो काव्य लगे। ठीक है, यहाँ तक। राम कथा मृत और दिव्य ज्योति मुझे तो अद्भुत युग चेतना पानोरी जी की रचना से हुई है। ई के पानोरी जी के कहले ले तो रामदयाल पांडे ही जो है वह पानोरी जी के खोरठा के वाल्मीकि कहले ले। पानोरी जी कैसन कवि लगे? तो छायावादी कवि लगे। आगे हम देखबे कि पानोरी जी की काम करो हले। तो पानोरी जी है पान गुमटी में पान बेचो हले धनबाद के पुराना बाजार में। पुराना बाजार कहाँ है धनबाद के? तो स्टेशन के अपोजिट में है। ठीक है। पानोरी जी आर्थिक स्थिति कैसन हलै? तो आर्थिक स्थिति खराब हलै। पानोरी जी के कई गो बेटा हलै? तो पानोरी जी के 4 गो बेटा और 3 गो बेटी हलै। 4 गो बेटा में बड़का बेटा का नाम हलै अर्जुन पानोरी, जकरा जो है वह अर्जुन पानोरी। दूसरा है राज किशोर पानोरी, तीसरा है भगवान दास, चौथा है अरुण लाल पानोरी और 5वां है ध्रुव पानोरी। और बेटी जो 3 गो है, पहला है निर्मला देवी, दूसरा है रेखा देवी और तीसरा है आशा देवी। ठीक है। पानोरी जी के घर का नाम है चीनिवास। पानोरी जी कैसन कवि लगे? तो जनवादी और मानवतावादी कवि लगे। पानोरी जी कैसन कवि लगे? तो जनवादी और मानववादी। पानोरी जी जो है वह छायावादी भी कवि है, छायावादी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब हम आगे देखबे पानोरी जी के पान के गुमटी हलै। तो कौन कौन क्रांतिकारी लोग कविता सुने आर पान खाए ले आवल है? तो ए के राय के पूरा नाम है अरुण कुमार राय और विनोद बिहारी महतो। ये दोनों जो है पुराना बाजार धनबाद पान खाए ले और कविता सुने के आवो हलै। छोटा नागपुर भाषाओं में सर्वप्रथम खोरठा भाषा में श्रीनिवास पानोरी जी ने मेघदूत का अनुवाद करने का श्रेय पाया था। ये क्या कर कहा लगा? तो राधा कृष्ण के किसी भी कथा वस्तु को एक आकार से दूसरे आकार में ढालना, एक भाषा से दूसरी भाषा में उतारना कठिन काम है। फिर भी मेघदूत का तो और भी कठिन, किंतु खोरठा कवि पानोरी जी ने उसके अनुवाद की अद्भुत चेष्टा की। ये क्या कर कहा लगे? तो हंस कुमार तिवारी के। खोरठा नामक जनपदीय भाषा में काव्य निर्माण का काम आप बड़ी सफलता से कर रहे हैं और मैं ऐसे ही समझता हूँ जैसे वाल्मीकि ने संस्कृत के लिए अथवा सिद्ध कवियों ने हिंदी के लिए किया। ये क्या कर कहा लगे? तो रामदयाल पांडे के। ना कहना होगा कि श्रीनिवास पानोरी ने मेघदूत को उसकी उचित जमीन पर उतार दिया है। इस अनुवाद से अपनी वास्तविक क्षमता सिद्ध होती है। क्या कर कहा लगे? तो वीर भारत तलवार के साहित्य के उत्तराधिकारी पुत्र अर्जुन पानोरी के लिखवैया है गिरधारी गोस्वामी उर्फ आकाश खूंटी। श्रीनिवास पानोरी जी के जीवन लिखवैया के लिख लिया है तो प्रदीप कुमार उर्फ दीपक। ठीक है, प्रदीप कुमार उर्फ दीपक। यहाँ दूसरा क्वेश्चन ये भी है कि प्रदीप कुमार उर्फ दीपक जो है वह लिख लिया है एक पथिया डोंगल महुआ में मिली के। प्रदीप कुमार दीपक जो है जे सोहान लागे एक गीत में हम इनके 10 गो गीत पढ़े है। ठीक है, ओकर में प्रदीप कुमार उर्फ दीपक जो लिख लिया है मिली के रहिहा। ठीक है, और दूसरा है प्रदीप कुमार के उपनाम है दीपक। तीसरा है पानोरी जी के जीवनी लिखवैया क्या है? तो प्रदीप कुमार। ठीक है, पानोरी जी ख्वाजे 3 दिन यात्रा वृत्तांत ठीक है के लिखवैया क्या है? तो प्रदीप कुमार दीपक। पानोरी जी के ख्वाजे 3 दिन यात्रा वृत्तांत एक है, यात्रा वृत्तांत है, और उनका लिखवैया भी है प्रदीप। ठीक है, कम्युनिस्ट विचारधारक लोग पानोरी जी के लिखवैया क्या है? तो शिवनाथ प्रमाणिक और राष्ट्रवाणी दैनिक के संपादक श्याम कृष्ण बख्शी। पानोरी जी के कौन रचना पर फारनाइल है समीक्षा छपा है? तो बाल किरण में।
मातृभाषाओं का अधिकार कोई छीन नहीं सकता, ना ही लोक कविता का आगे बढ़ने से कोई रोक सकता है। ये बात पाणुरी जी के चिट्ठी लिखले है राहुल सांकृत्यायन। पाणुरी के उपनाम की है तो अक्षय बोर, तो अक्षय बोर के कहले तो पाणुरी जी के कहले तो शांति शांति भारत। ठीक है। दूसरा उपनाम है आधुनिक खोरठा, उपनाम है आधुनिक खोरठा शिष्ट साहित्य के जनाब, खोरठा भाषा के भीष्म पितामह के कहले तो विश्वनाथ दशोंधी राज कहले। ठीक है। अब आगे देखबे हमनी पाणुरी जी के युग मानल गेल है 1960 से 80। पाणुरी युग मानल गेल है 1960 से 80। पाणुरी जी कब मरल है तो 7 अक्टूबर 1986 में हृदय गति रुके के कारण से। पाणुरी जी के अभी हमनी रचना देखबे। ठीक है। पाणुरी जी के अभी हमने रचना देखबे तो बाल किरण खोरठा भाषा के पहला कविता संग्रह लगे 1954 में प्रकाशित भेल। तितकी जे है वह कविता संग्रह लगे। मधुक देशे प्रणय गीत लगे। राम कथामृत खंड काव्य जकर प्रकाशन 1970 में। चाबी काठी नाटक है जे हम जैसे सीजल में भी पढ़े है। उद्बासल कर्ण नाटक है। आँखी के गीत जो है कविता संग्रह। दिव्य ज्योति काव्य है। माला के फूल कविता संग्रह। ठीक है। झींगा के फूल मातृभाषा जो है मासिक पत्रिका जकर प्रकाशन 1957 में। रखते रांगल पंखा किसान कविता लगे। सबसे 20 जो है कविता संग्रह लगे। जुगे गीता जकर प्रकाशन 1968 में। कुसमी अजनास परिजात जो है काव्य लगे। ठीक है। या परिजात काव्य लगे। मोहभंग हमर गाँव भ्रामर गीत मेरे गीत छोटो जी हाइस व्यंग। अब हम जो है देखबे ए.के. झा के बारे में, जिनकर पूरा नाम है अजित कुमार झा। झा के भी पूरा नाम है वो झारपात। ठीक है। झा के जन्म भेल 20 जून 1939 चंडीपुर बोकारो में। अभी जब हमने पढ़े के शुरू कर लिए तो उत्तरी छोटा नागपुर क्षेत्र में अभी हमने पढ़े शुरू कर लिए। जैसे पहला हमने पढ़ लिया गिरिडीह, फिर पढ़ लिए धनबाद। गिरिडीह से के तो गिरिडीह से है भुवनेश्वर दत्त शर्मा उर्फ व्याकुल। धनबाद से के श्रीनिवास पाणुरी जी। अभी ए.के. झा के बारे में पढ़ लिए। ये है बोकारो से। ठीक है। तो ए.के. झा जी के जन्म अभी हमने देख लिए कि 20 जून 1939 चंडीपुर बोकारो जिला में। ठीक है। उपनाम है झारपात। पूरा नाम है अजित कुमार झा। माई के नाम है कुसुमबाला। बाप के नाम है लक्ष्मीनाथ झा। ठीक है। ए.के. झा कैसन और कहाँ के रीति नीति के स्वागत करू हथिन तो बेस पूर्णा नावा देश विदेश चाहे जहाँ के रीति नीति के। ठीक है। अब हम आगे देखबे कि मौसम वैज्ञानिक नाम से जानल जा है ए.के. झा के। ए.के. झा के कौन पत्रिका संपादक कर ले है तो तितकी पत्रिका के संपादक कर ले है 1983 से 87 ईस्वी तक। ए.के. झा के कौन कौन सम्मान मिलल है तो मौसमविद सम्मान मिलल है कृषि मंत्रालय के द्वारा। मौसम विज्ञान विद्याशाला सम्मान मिलल है। शताब्दी रत्न सम्मान, राष्ट्रभाषा रत्न सम्मान, USA मैन ऑफ द ईयर सम्मान 1999 में, नवरंग सम्मान 1989 में। एक अलावा जो है मैथिली शरण गुप्त राष्ट्रीय सम्मान और महादेशोत्तम सम्मान। ठीक है। अब है ए.के. झा की काम करो है तो PTPS यानी पतरातो थर्मल पावर स्टेशन में स्टोर कीपर के काम करू हलै। ठीक है। और ये जो है गिरिडीहवा जो है वह बोकारो में बोकारो थर्मल पावर सब स्टेशन में काम करो गिरिडीहवा यानी व्यथित भुवनेश्वर दत्त शर्मा उर्फ व्याकुल। भुवनेश्वर दत्त शर्मा उर्फ व्याकुल। ठीक है। धारा गगन सिद्धांत के प्रतिपादक है ए.के. झा। जब हमें लेखक यहाँ हमने बहुत कन्फ्यूजन हो गई कि PTPS की BTPS। बी देख बी है शुरुआत में ए अल्फ़ाबेट में ए और बाद है बी तो बी सबसे पहले आओ है तो हमने 7 गो लेखक परिचय में सबसे पहले व्यथित के बारे में पढ़ तो व्यथित बोकारो बी फॉर व्यथित बी फॉर व्याकुल और बी फॉर बोकारो थर्मल पावर सब स्टेशन। ठीक है। ए.के. झा और बाद ए.के. झा वो है। ठीक है। PTPS धारा गगन सिद्धांत के प्रतिपादक है ए.के. झा। ए.के. झा खोरठा ढाकी क्षेत्र कमेटी की स्थापना कौन बच्छर और कौन ठिन से कर ले तो कौन बच्छर 1982 में रामगढ़ में कर ले। 1975 से 2000 तक के काल केकर काल कहल गया है तो ए.के. झा के काल कहल गया है 1975 से 2000 तक। और एक पहले जो है 1960 से 80 तक जो है वह पाणुरी युग कहल गया है। 1960 से 80 तक जो है वह पाणुरी युग कहल गया है। और 75 से 2000 तक जो है वह ए.के. झा के युग कहल गया है। यह बिरसा मुंडा 1875 से है 1900।
तो ए.के. झा के कौन अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान मंच खोरठा समेत झारखंडी भाषा संस्कृति विशेषता के परीक्ष कर हल तो इंडियन साइंस कांग्रेस। तो अब यहाँ हम देखबे कि ए.के. झा कौन कौन भाषा में रचना करोले तो अंग्रेजी में, हिंदी में और उर्दू में। अंग्रेजी में, हिंदी में और उर्दू में। फिर करवले बांग्ला, संस्कृत और खोरठा। जब हम पहला भुवनेश्वर दत्त शर्मा के हमने पढ़लिए व्याकुल जी के तब वो जो है हिंदी हल तो हाँ, उर्दू हल तो हाँ, और बाद खोरठा हल तो हाँ। ये तीन हल व्याकुल जी। एक अलावे वो तो तीनों को भाषा में व्याकुल जी कर ले। ठीक है, हिंदी, उर्दू और खोरठा। ये जो है ए.के. झा अंग्रेजी भी है, बांग्ला भी है, संस्कृत भी है। ठीक है, ए.के. झा मैट्रिक पास कर ले 1959 में। ए.के. झा मैट्रिक पास कर ले 1959 में, जबकि पानुरी जी जो है मैट्रिक पास कर ले 1939 में। ठीक है, ए.के. झा जी कौन बच्चर सत कोलंबस कॉलेज हजारीबाग से बीएससी कर ले तो 1963 में। इंटर विज्ञान से कर ले सत कोलंबस महाविद्यालय हजारीबाग से और स्नातक बीएससी कर ले सत कोलंबस कॉलेज हजारीबाग से। ठीक है, ए.के. झा जी के जीवन के पीएचडी कर ले निरंजन महतो। मतलब ए.के. झा जी के जीवन से मैंने जीवनी से पीएचडी कर ले निरंजन महतो। ए.के. झा जी के संपादित और सहयोगी रचना है एक टोकी फूल, तितकी पत्रिका 1984 और 2012। दूसरा खोरठा लोक कथा 1987 2014, खोरठा लोक साहित्य 2012। दू डायर जिरहल फूल जे 10th क्लास के पाठ्य पुस्तक लगे, एक प्रकाशित पहले 2010 और 2015 में। ठीक है, खोरठा गद्य पद संग्रह 1989 और 2013 में 2 बेर प्रकाशित भेल। और ये 9वीं क्लास के पुस्तक है दू डायर जिरहल फूल, ये 2013 में प्रकाशित भेल और 2013 में ही ए.के. झा जी के निधन होल। तो निधन जो है ए.के. झा जी के 2013 में भेल है। तो इनकर जन्म कब भेल है तो जन्म भेल 1939 में। ठीक है, इनकर मरे के खबर जो है प्रभात खबर में छपायल हल। इनकर कृति हम देखबै, इनकर कृति यानी रचना है समाजक सरजुत निसिन जे प्रबंध काव्य है। खोरठा काठ है पद्यक खंडी, खोरठा काठ है गद्यक खंडी, सैर सरगट उपन्यास है, मेका मेकी नाम मेटमट नाटक है, कविता पुराण बाल कविता संग्रह है, बड़का बुजुर्ग बिरसा मुंडा के जीवनी है, चाइल चिन्हा कविता है, पुटी और पालू जो है वह शब्द चित्र है, खोरठा भाषा रस छंद और अलंकार इनकर रचना है। ठीक है, खोरठा सहित सदानिक व्याकरण भी है जे खोरठा भाषा के पहल व्याकरण किताब लगे जो हमने के JSSC LDC में यह व्याकरण के हम के पढ़े के सिलेबस में दिल गए हैं। कौन बच्चर झा जी के भारत सरकार के भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने डायरेक्टर मानस उपाधि से सम्मानित कर गया है तो 1997 में। अब हम देखते चौथा जो है वह विश्वनाथ दसोंधी राज। इनकर घर जो है वह कतरास मेला, तो लगभग हम सभी गए हवा कतरास मेला जे दुर्गा पूजा के टाइम पर लगो है और बहुत जबरदस्त यानी झारखंड के बोल सको है कि दुर्गा पूजा के मेला सबसे अधिक भीड़ भाड़ रहो है। ठीक है, सबसे प्रसिद्ध मेला रहो कतरास के मेला। ठीक है, तो कतरास मेलवा से मतलब 1 किलोमीटर के इर्द गिर्द यानी एक मेला से पश्चिम दिशा में 1 किलोमीटर में भटमुरना गाँव है। ठीक है, वह किनकर जन्म भेल है तो विश्वनाथ दसोंधी राज के। ये इनकर भी जिला है धनबाद है। ठीक है, अभी हमने गिरिडीह से शुरू कर लिए, फिर धनबाद गए, फिर बोकारो गए, फिर धनबाद में ही है। ठीक है, अभी हमने कुल मिला के उत्तरी छोटा नागपुर में ही है। ठीक है, तो अभी हमें देखा है कि विश्वनाथ दसोंधी राज जी के जन्म जो है 15 अप्रैल 1943 भटमुरना कतरास धनबाद में। इनकर माई के नाम है फुट्टा देवी और बाप के नाम है मुखराम दसोंधी। इनकर उपनाम है राज। तितकी पत्रिका के पहल संपादक के कर ले तो विश्वनाथ दसोंधी राज 1977 में कर ले। विश्वनाथ दसोंधी राज जो है वो 1977 में कर ले हल। और इनकर बात जो है ए.के. झा कर ले। ठीक है, रामगढ़ और विश्वनाथ दसोंधी राज जी के पैसा से की हल शिक्षक भी हल, तांत्रिक भी हल और लेखक भी हल। विश्वनाथ दसोंधी राज के श्रीनिवास पानोरी सम्मान दिल गेल हल कौन बच्चा तो 1992 में खोरठा सहित संस्कृति परिषद के द्वारा। विश्वनाथ दसोंधी राज किनखर से प्रभावित होय के तनी बूझ रे मानुष लिख ले तो रविंद्रनाथ टैगोर से प्रभावित होय के। जे हम इनके राष्ट्रीय गान है जनमन गण अधिनायक जे है ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही लिखल गया है। ठीक है, कौन बच्चर विश्वनाथ दसोंधी राज जी के भारतीय भाषा साहित्य न्यास रांची में श्रेष्ठ साहित्यकार रूपे तत्कालीन राज्यपाल सैयद सिप्ते रजी द्वारा सम्मान कल गया है तो 2006 में।
विश्वनाथ दसौंधी राज के शिक्षा जो है प्राथमिक शिक्षा जो है लोअर प्रारंभिक विद्यालय भटमुरना में भेल धनबाद में, मैट्रिक जो है गंगा नारायण मेमोरियल हाई स्कूल कतरासगढ़ में भेल धनबाद में, इंटर जो है राजा शिव प्रसाद कॉलेज झरिया में भेल धनबाद में, एमए जो है रांची विश्वविद्यालय 1969 से और DPN डिग्री जो है शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय देवघर से। आगे है विश्वनाथ दसौंधी राज जी के जनिक नाम है कंचन। राज जी कौन ठिन सुपरवाइजर के काम करो तो बोकारो इस्पात कारखाना, बोकारो इस्पात कारखाना यानी गिरडीहवा जो है ये भी जो है वह BTPS में काम करो है, ठीक है, यानी व्याकुल जी BTPS में काम करो है। और दूसरा जो भेगले काम करेला ये भेगले, दूसरा जो भेगले काम करेला ये है राज विश्वनाथ दसौंधी राज, ये भी जो है BTPS में। और PTPS में जो काम कर रहा है PTPS में ये है AK झा पतरातू थर्मल पावर सब स्टेशन में काम कर ले, इसलिए तितकी पत्रिका जो है रामगढ़ से प्रकाशित कर ले लेके। यहाँ तक हम ये समझ गए। अब हम देखबे सुपरवाइजर बोकारो में और कौन विद्यालय के सरकारी शिक्षक बनल है, गंगा नारायण मेमोरियल विद्यालय बिजुलिया, ठीक है। विश्वनाथ दसौंधी जी के जीवनी लिख लिया है श्याम सुंदर केवट उर्फ रवि। विश्वनाथ दसौंधी कहिया मरल है तो 16 अक्टूबर 2009 में, और जन्मल कब है तो 1943 में, ठीक है। इनकर रचना है भगजोगनी की है, उपन्यास है, अजगर की है, नाटक है, पुटूस और परास की है, कविता संग्रह है। राज जी के पहल कविता संग्रह के नाम है पुटूस और परास। घूर मुंडरी बेलतर लघु कथा संग्रह लगे। महुआ खोरठा के पहल प्रकाशित कहानी लगे महुआ। माटी पुथिल कहानी संग्रह लगे। ढलती शाम का सूरज उपन्यास लगे। वेदना के पंख शक्ति रूपेण संस्थिता हिंदी में आध्यात्मिक निबंध पुस्तक है। तितकी खोरठा पत्रिका के पहल संपादक जो है 1997। राज जी के बेटा और बेटी है, बेटा जो है वह है 4 गो और बेटी जो है वह है 1 गो, ठीक है। राज जी के कौन रचना पर फिल्म बनल है तो महुआ के रचना पर फिल्म बनल है। तो महुआ की है, महुआ जो है वह खोरठा के पहल कहानी लगे। महुआ जो है जगह फिल्म मिल फर्स्ट कहानी लगे ककर तो खोरठा भाषा के इम्पोर्टेंट भी है। फर्स्ट कहानी की लगे महुआ, अगर फिल्म भी बनल और फर्स्ट कहानी लगे महुआ खोरठा भाषा के, ठीक है। सुना केवट बाबू केव कतनो दर किनार करे चेष्टा करे, यदि तोहर लेखनी में दम हतो तो एक दिन खुद उस सब के मान हतै, खुद आपने कुटचाई लोक एक घायर भय जीता। ई केकर कथन लगाए तो विश्वनाथ दसौंधी राज के। अब हम देखबे 5वां लेखक विश्वनाथ नागर के, इनकर भी धनबाद में हम देखबे। पहला देखलिए गिरिडीह व्याकुल जी के, फिर देखलिए पानोरी जी के धनबाद, पानोरी जी के देखलिए दूसरा में धनबाद, फिर हम तीसरा में देखलिए AK झा के चंडीपुर बोकारो, फिर चौथा में हम देखलिए धनबाद जो भटपुरना धनबाद है, और अभी हमें 5वां जो देखलिए मुद्दा गांव ये भी है धनबाद में, ठीक है। तो विश्वनाथ प्रसाद नागर के जन्म जो है कब होल है तो इनकर जन्म जो है 7 जनवरी 1939 के AK झा जी के भी जन्म भेल है। 1939 में AK झा जी के भी जन्म होल है, ठीक है। AK झा जी के जन्म होल है बोकारो जिला में और इनका जन्म भेल है मुद्दा गांव धनबाद में, ठीक है। विश्वनाथ प्रसाद नागर के बाप के नाम है जादू रवानी, माई के नाम है फूलमणि देवी। इंटर तक पढ़ल है, उपनाम है नागर की काम करल खेती बाड़ी। इनकर रचना हम देखबै खयाम तोर मधुर गीत, ई खयाम गजल के खोरठा में अनुवाद कर ले 2004 में। सुलग साई की है, खंड खाइब है, झिंगा फूल की है कविता संग्रह, रंगा लाठी की है कविता संग्रह, दिंडल पाता की है कविता संग्रह। दक्षिण बिहार की लोक भाषा खोरठा की है तो हिंदी लेख। नागर जी कौन प्रवृत्ति कर कवि हलथिन तो छायावादी के पानोरी जी भी हलथिन, ठीक है। नागर जी 1961 से 1969 तक के कविता कौन किताबें छपल हल तो रंगा लाठी में, रंगा लाठी कविता संग्रह किताबें। कई गो कविता है तो 50 गो कविता है। नागर जी किनखर फारसी गजल रुबाएँ के खोरठा में अनुवाद कर ले तो खयाम तोर मधुर गीत के, खयाम के, ठीक है। नागर जी हिंदी लेख दक्षिणी बिहार के लोक भाषा खोरठा कौन पत्रिका में छपल है तो दैनिक आवाज़ 1992 में। नागर जी के जो जिंदगी पुरस्कार कौन बच्चन मिलल है तो 2010 में। सुलग साई के अर्थ वो है गुदड़ी के लाल यानी अग्नि पुत्र। सुलग साई खंड काव्य महाभारत के कौन पात्र से आधारित है तो कर्ण से, ठीक है। नागर जी कौन कृति प्रकाशित ना भेल है तो झींगा फूल। नागर जी हिंदी लेख है छोटा नागपुर के घर आंगन की बोली खोरठा कौन पत्रिका में छपल है तो दैनिक आवाज़ 1992 में।
हम छठा आप देखबै शिवनाथ प्रमाणिक, छठा लेखक परिचय देखबै शिवनाथ प्रमाणिक, अभी मिललै बोकारो। पहला हमने देखलिए व्याकुल जी के, गिरिडीह पानोरी जी के देखलिए, धनबाद फिर ए.के. झा जी के देखलिए, बोकारो, ठीक है, विश्वनाथ दसौंधी राज भटमुरना धनबाद, ओकर बाद फिर देखलिए ई शिव ई बोले चार में हमें देखलिए धनबाद, ओकर बाद पाँचवा में देखलिए मुद्दा गाँव धनबाद, ठीक है। और अभी हमने छठा जो देखबै शिवनाथ प्रमाणिक के ये है बोकारो। यानी अभी तक हम जो है बोकारो दू गो देखलिए, बोकारो के क्या है तो एक है ए.के. झा, हाँ ए.के. झा, और अभी हमने छठा देखो शिवनाथ प्रमाणिक, बाकी तीन गो धनबाद के है पानोरी जी और भटमुरना कतरा धनबाद में ये है राज जी, मैंने विश्वनाथ दसौंधी राज, और इनकर से पहले नागर, ठीक है। ये तो गिरिडीह हुआ है, गिरिडीह। यहाँ तक हम 6 को देखलिए। तो जन्म इनकर कब बोले 13 जनवरी 1950 बैदमर्रा बोकारो में। बाप के नाम मुरलीधर प्रमाणिक, माई के नाम तिनकी देवी, उपनाम है मानिक। सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार झारखंड सरकार के सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार जो है 2008 में मिलल है। परिवर्तन विशेष पुरस्कार चतरा से, काव्य भूषण पुरस्कार जमशेदपुर से और रांची से मिलल है। हिंदी झारखंड हिंदी साहित्य संस्कृति पुरस्कार। शिवनाथ प्रमाणिक मैट्रिक पास कर ले 1968 में। 1968 में जो है ये मैट्रिक पास कर ले श्रीनिवास पानोरी जी कर ले 1939 में मैट्रिक पास। जबकि ए.के. झा कर ले 1959 में, 1959 में ए.के. झा कर ले, और पानोरी जी कर ले 1939 में, और 1968 में कर लिया मैट्रिक पास शिवनाथ प्रमाणिक, ठीक है। शिवनाथ प्रमाणिक नौकरी कौन ठीक करो, तो बोकारो इस्पात कारखाना में 1968 से 2009 तक। तो बोकारो इस्पात कारखाना जैसे बी से BTPS, बी से व्याकुल, बी से बोकारो थर्मल पावर सब स्टेशन। फिर है शिवनाथ प्रमाणिक, एक भैया व्याकुल जी, एक भैया शिवनाथ प्रमाणिक, दोनों है BTPS से, और ए.के. झा जो है वह PTPS से, ठीक है। यहाँ अब हम देखबै इनकर रचना में देखबै शिवनाथ प्रमाणिक के दामोदर कोराय पहला काव्यखंड जिनकर प्रकाशन भेल 1986 में। तातल और हेमाल इनकर रचना के बाद यह पानोरी जी के निधन हो गए, ठीक है, 1986 में। सॉरी, पानोरी जी के निधन तो होल, लेकिन ये दामोदर कोराय जो है शिवनाथ प्रमाणिक के लगे। तातल और हेमाल जो है कविता संग्रह लगे, इनकर प्रकाशित भेल 1998 में। रुसल पुटुस जो है कविता संग्रह लगे, और इनकर प्रकाशन भेल 1996 में। मचगंधा जो है महाकाव्य लगे, जकर में 11 खंड है। महाकाव्य ककरा कहल जाए, महाकाव्य जो है रामायण के भी कहल जाए, महाकाव्य महाभारत के भी महाकाव्य कहल जाए, ठीक है। यानी महाकाव्य के गो है तो 2 गो है, ठीक है। मचगंधा भी महाकाव्य के है, जकर में 11 खंड है, ठीक है। प्यान गीत कविता लगे, बेलंदरी गीत संग्रहालय, खोरठा लोक साहित्य, खोरठा एगो स्वतंत्र समृद्ध भाषा लेख, चित्रा रानी लोक कथा, खोरठा लोक साहित्य। फिर है पंचांग गीत और जहर, फिर है पंचांग गीत कविता जहर आना रे, जयचंद मिर्जापुर खातिर जहर आना रे। अब हम अंतिम जो है 7वां देखबै श्याम सुंदर महतो, ये भी है टॉपचाची खेसमी धनबाद जिला में। यानी हमने 7 गो देखलिए। तो पहले देखलिए गिरिडीह व्याकुल जी, फिर देखलिए पानोरी जी धनबाद, ए.के. झा बोकारो, फिर विश्वनाथ दसौंधी राज धनबाद, फिर विश्वनाथ नागर जो है धनबाद, फिर शिवनाथ प्रमाणिक देखलिए बोकारो, और फिर देखलिए 7वां में धनबाद। यानी यहाँ कैसे कोई है धनबाद जो है वह इधर 4 गो और एक 5 गो, नहीं सॉरी, धनबाद जो है जैसे गिरिडीह धनबाद बोकारो धनबाद बोकारो फिर धनबाद, यह है 7वां, छठा 5वां चौथा तीसरा दूसरा पहला, ठीक है। यानी धनबाद फिर धनबाद, इधर गिरिडीह, यह है बोकारो और बोकारो। तो पहला जो गिरिडीह जो बोल रहे हैं वह क्या है, व्याकुल जी है। व्याकुल का पूरा नाम क्या है, भुवनेश्वर दत्त शर्मा उर्फ व्याकुल, ठीक है, जिनका जन्म है गिरिडीह के माथाडी में। दूसरा है धनबाद बरवाडा धनबाद पानोरी जी के। तीसरा है बोकारो, ठीक है। तीसरा ए.के. झा के चंडीपुर बोकारो। फिर है धनबाद विश्वनाथ दसौंधी राज के भटमुरना। फिर एक है विश्वनाथ नागर के मुंदा गाँव धनबाद। फिर है बोकारो शिवनाथ प्रमाणिक के बैदमर्रा बोकारो। फिर है धनबाद, इनकर अंतिम में जो है हमने 7वां पढ़े है श्याम सुंदर महतो उर्फ श्याम जो है टॉपचाची धनबाद, जो जयराम महतो के घर शायद टॉपचाची के ही आसपास है, ठीक है। तो यहाँ हम 7वां हम देखबै
तो श्याम सुंदर महतो के जन्म जो है 5 सितंबर 1936 या कहीं कहीं 3 सितंबर 1939 दिल गया है। टॉपचाची धनबाद, गांव के नाम खैसमी, बापे के नाम केदारनाथ महतो, माई के नाम गंगमणि देवी और जैनी के नाम इंदुबाला देवी, उपनाम श्याम। ठीक है। मैट्रिक जो है ये 1956 में कर ले। मैट्रिक जो है 1956 में कर ले। आज़ाद हाई स्कूल गोमो धनबाद से इंटर 1958 में कर ले। 56 सत कोलंबस कॉलेज हजारीबाग से, और 1961 में बीए कंप्लीट कर ले संत जेवियर महाविद्यालय रांची से। ठीक है। अब 1956 में जो है श्याम सुंदर महतो मैट्रिक कर ले, और 1939 में जो है वह पानोरी जी मैट्रिक कर ले, और 1968 1969 1956 में ती कर ले। अब हम इनके देखेंगे कि 1968 में के कर ले। तो 1969 में जो है 1959 में कर ले एक के झा, 1959 में कर ले एक के झा, और 59 के बाद अब 56 में कर ले श्याम सुंदर महतो उर्फ श्याम, और 59 में कर ले एक के झा, और 68 में जो है वो कर ले मैट्रिक, 68 में जो है कर ले मैट्रिक पास शिवनाथ प्रमाणिक। ठीक है। 39 में पानोरी जी। अब हम देख पाए कि श्याम सुंदर महतो जो है नौकरी कहाँ कर रहे, तो बोकारो स्टील प्लांट में। अब ये भी बोकारो स्टील प्लांट जो है बीटीपीएस। तो बीटीपीएस में सबसे पहले वो व्याकुल जी तो है, बी से बोकारो, बी से व्याकुल जी। ठीक है। और एक के झा जो है वह पीटीपीएस में, एक के झा जो है वह पीटीपीएस में, बाकी सब जो है वह बीटीपीएस में। ठीक है। सेवानिवृत्त भेला ने रिटायर 1997 में। मुक्तिक डहर कौन बच्छर, मुक्तिक डहर कायब श्रीनिवास पानोरदी स्मृति सम्मान मिलल है, तो 2004 में। श्याम जी के सपूत सम्मान जो है झारखंडी भाषा साहित्य संस्कृति अखड़ा झारखंड के द्वारा मिलल है, और श्याम जी किनकर जीवनी लिखल है, तो विनोद बिहारी महतो और शक्तिनाथ महतो के। ठीक है। और श्याम सुंदर महतो उर्फ श्याम के रचना जो है मुक्तिक डहर जो है वह शक्तिनाथ महतो के जीवनी है। तो आर हम कविता संग्रह, चढ़क मुड़े बेल कविता संग्रह, विनोद बिहारी महतो के जीवनी, खोरठा लोकगीत गीत संग्रह, टहलू दादा के हाँक कहानी, खोरठा बृहत परकिन साहित्य। कविता में है हकार तोय ठकहर जातिक जहर धर्म धांधा चला गिदर आम पारे और बगदल नेता। कहानी में पेंदला झगड़ा, फूल सुंदरी, घुसखोर, झिंगा लते, कोहड़ा और अकली। श्याम सुंदर उर्फ श्याम जी के हिंदी रचना है आदिवासी बनवासी क्यों, ये लेख है। दोस्ती की मिठास ये कहानी है। अप्रकाशित रचना जो छपल ना है तो 70,000 खोरठा हिंदी शब्दकोश यानी डिक्शनरी, और 2,000 बाल शब्दकोश। झारखंड के 40 शहीद के जीवन गाथा जो अभी तक प्रकाशित ना भैल है। ठीक है। श्याम सुंदर महतो उर्फ श्याम जी कौन बच्छर बोकारो खोरठा कमेटी के निर्देशक यानी डायरेक्टर हले, तो 1991 से 97 तक। श्याम जी कौन बच्छर से झारखंडी भाषा संस्कृत अखाड़ा के उपाध्यक्ष हले, तो 2004 से 2010 तक। श्याम जी कौन बच्छर टाटा कोऑपरेटिव महाविद्यालय जमशेदपुर के समाज कल्याण में डिग्री ले रहा है, तो 1972 में। श्याम जी 1962 से 72 तक कौन थीन माइनर्स टाइम कीपर के रूप में काम कर ले कोयला राष्ट्रीय कोयला निगम सिलाई भुरकुंडा रामगढ़ में। ठीक है। श्याम जी के सम्मान कौन कौन मिलल है, तो इस्पात सुरक्षा पुरस्कार 1991 में। ठीक है। श्रीनिवास पानोरी स्मृति सम्मान 2004 में। सपूत सम्मान जो है 2006 में। अखड़ा सम्मान जो है 2010 में। जो जिनकी खोरठा सम्मान जो है 2010 में। श्रीनिवास पानोरी खोरठा प्रबुद्ध सम्मान जो है 2016 में। इस्पात सुरक्षा पुरस्कार 1991 में जो है ज्वाइंट कमेटी के वन सेक्रेटरी हेल्थ एंड इन्वायरमेंट इन द स्टील इंडस्ट्री 2004 में जो मिलल है पानोरी स्मृति सम्मान। खोरठा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो के द्वारा 2006 में सपूत सम्मान मिलल है 2006 में। अखिल झारखंड खोरठा परिषद भेंडरा बोकारो द्वारा 2010 में जो अखड़ा सम्मान मिलल है झारखंडी भाषा संस्कृत अखड़ा झारखंड के द्वारा। ठीक है। और जो जिंदगी खोरठा सेवा सम्मान 2010 में मिलल है झारखंडी भाषा संस्कृत अकादमी रामगढ़ के द्वारा। और 2016 में जो मिलल है पानोरी खोरठा प्रबुद्ध सम्मान जो है खोरठा भाषा साहित्य विकास मंच बरवटा धनबाद के द्वारा। अब हम जो है एक्स्ट्रा जो हम देखा जीवन परिचय वो लगभग आर हम देखबै 7 गो। तो ओकर में हम पहले देख लिए दिनेश कुमार उर्फ दिनमणि। ठीक है। दिनेश कुमार उर्फ दिनमणि, चलिए इनके बारे में जानते हैं। तो दिनमणि जी के जन्म जो है 13 सितंबर 1969 बाराडी बोकारो। ठीक है। बाप के नाम महेश्वर महतो, माई के नाम फुल्लू देवी, जनी के नाम कमला देवी। शिक्षा जो है MTRL खोरठा से
कर ले रांची यूनिवर्सिटी से, और MA हिंदी से कर ले विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग से। दिनमणि जी जो है कौन रत्न से सम्मानित कर गए तो खोरठा रत्न से। दिनमणि जी के कौन भाषा से PhD कर लिया तो खोरठा भाषा से। दिनमणि जी के कौन बछरे खोरठा लिपि का आविष्कार कहले हथिन तो 1988 में। दिनमणि जी कौन बछरे खोरठा लिपि खोरठा सम्मेलन भतुआ बोकारो में प्रस्तुत कर ले तो 1989 में। दिनमणि जी के रचना में हम देखबे कहानी में देखबे फूलकोबी के झोर, धर्म करम, पगली मोर गेली, जीत। कविता में देखबे ए मानुष सोचो उपाय, आग और धुंगा इंजोरिया बाटा। नाटक में हम देखबे जिंदगी के संगी, गुरु बानक दाढ़ी, शंभू के बध। दिनमणि जी कौन गीत संग्रह के 2 बार संपादन कर ले तो सोहान लागे रे, जे हम इनके JSSC सीजन में पढ़े भी है। सोहान लागे रे से 10 गो गीत पढ़े है। दिनेश कुमार दिनमणि जी के कौन रत्न से सम्मानित कर खोरठा रत्न 2011 में। अब हम इन आगे देख भाई गजाधर महतो उर्फ प्रभाकर जी के बारे में। तो प्रभाकर जी जो है खोरठा के पहल PhD धारक है। इनका जन्म जो है 11 फरवरी 1952 सिल्ली रांची में, ठीक है। बापे के नाम जगन्नाथ महतो, माई के नाम लाखो देवी, जनी के नाम पानो देवी। कैसन परिवार ले तो किसान परिवार से मैट्रिक कर ले 1968 में, मैट्रिक कर ले 1968 में, ठीक है। PhD कर ले 1990 में। प्रथम PhD धारक गजाधर महतो उर्फ प्रभाकर जी के अध्यापन क्षेत्र रामगढ़ उच्च विद्यालय कोयरी टोला से 1974 में, और आदर्श उच्च विद्यालय लारी रामगढ़ 1967 से 78 तक, और महात्मा गांधी उत्तर उच्च विद्यालय 1978 से 2012 तक। गजाधर महतो उर्फ प्रभाकर जी कौन कॉलेज के या वैतनिक सेवा यानी बिना वेतन के सेवा करोले तो बिरसा मुंडा इंटर कॉलेज रामगढ़ में, ठीक है। गजाधर महतो उर्फ प्रभाकर जी कौन रत्न से सम्मानित कर गए तो खोरठा रत्न 2019 में। गजाधर महतो के हमने रचना देखबाए फुटूस के फूल 1988 में खोरठा कहानी संग्रह लगे, मरीचिका 1988 में हिंदी लघु कथा लगे, आप न रहा पटाइल 2009 में खोरठा कविता संग्रह लगे, खोरठा लोक कथा न्यवरा 2009 में, खोरठा भाषा साहित्यकार परिचय 2011 में, खोरठा लोक कथा विषय और विश्लेषण शोध ग्रंथ खोरठा भाषा साहित्य 2018 में। अब हम जो है 10वां में देखबे चित्रा जी के बारे में। इनका पूरा नाम है चितरंजन महतो उर्फ चित्रा। तो चित्रा जी के जन्म जो है 6 जनवरी 1946 में लारी रामगढ़ में भेल हल। इनका उपनाम है चित्रा जी। बाप के नाम है घनेनाथ महतो और माई के नाम है धनिया देवी, जनी के नाम है सावित्री देवी। पहल कविता का नाम है समर के उस पार। चित्रा जी के पहल कविता का नाम है समर के उस पार। चित्रा जी के रचना हम देखबे कि रचना में देखबे हमर राज हमर सरकार एकांकी लगे, रजरप्पा जलप्रपात जो है यात्रा वृत्तांत लगे, जिंदगी के टो खोरठा के पहल उपन्यास लगे, जिंदगी के टो खोरठा के पहल उपन्यास लगे, जिंदगी के टो और पहल यदि कहानी कह देते हैं खोरठा के पहल कहानी तो लगे महुआ, ठीक है, महुआ। तो खोरठा के पहल उपन्यास जो है जिंदगी के टोह, और उपन्यास जो है माई के डाक छाहर जो है कहानी संग्रह लगे। जे 10 गो कहानी संग्रह में हम JSSC सीजन में 4 गो पढ़े है। महाराज जो है लोक महाकाव्य का संकलन गीत है, गीता के गीत जो है दूसरा कविता जिनका रचना है 1965 में भेल। चित्रा जी रिटायर जो है 31 जनवरी 2006 में भेल उच्च विद्यालय दांतू बोकारो से। चित्रा जी के जन्म जो है जितिया पर्व के दिन भेल है। मेरे सपनों का भारत कौन पत्रिका और कहिया प्रकाशित भेल है तो साख पत्रिका 1984 में। हिंदी उपन्यास जकर प्रकाशन नाय भेल है माँ की पुकार, जल तरंग, जीवन की खोज में राजेश। चित्रा जी मैट्रिक पास 1960 में कर ले, BA और MA जो है भूगोल विषय से कर ले। आगे हम देखबे विनोद कुमार जो सोनमाटी अपडेटेड जो है धवैयक धमक, ठीक है। इनका जन्म जो है 18 नवंबर 1961 दारू हजारीबाग। बाप के नाम मोथरा प्रसाद, माई के नाम सुगवंती देवी। इनकर शिक्षा हम देखबे मैट्रिक जो है 1977 में सरस्वती उच्च विद्यालय दारू हजारीबाग से, इंटर 1979 में सत कोलंबस महाविद्यालय हजारीबाग से, स्नातक 1981 में VBU विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग से VBU, ठीक है। इनका स्थापना 1992 में। MA कर ले खोरठा से 1986 में रांची यूनिवर्सिटी से। ये चित्रा जी के बारे हम विनोद कुमार के बारे में पढ़ लिए। तो विनोद कुमार जो है कौन बछरे शोध विषय खोरठा से PhD कर ले 2006 में। खोरठा लोक गीतों का सांस्कृतिक अध्ययन। विनोद कुमार जी के अध्यापन क्षेत्र है
व्याख्याता जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग रांची विश्वविद्यालय 1986 से 87। सहायक अध्यापक खौठा भाषा में रांची विश्वविद्यालय 1987 से 16 तक। विभागाध्यक्ष जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग रांची विश्वविद्यालय 2016 से 18 तक। समन्वय जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय रांची 2018 से 2020 तक। विनोद कुमार के सम्मान से सम्मानित कर खौठा रत्न 1993 में। अम्बेडकर फेलोशिप सम्मान 2018 में। झारखंडी भाषा साहित्य विशेष सम्मान 2019 में। विलुप्त भाषाओं के प्रलेखन के सहयोग के लिए विशेष सम्मान 2021 में। विनोद कुमार जी के खौठा रचना है सोन माटी, जिनकर प्रकाशित जो है वो भेल है 1990 में। सोन माटी के प्रकाशन जो है वो भेल है 1990 में, और दूसरा जो है 2017 में भी भेल है। ठीक है, और सेम ये है 1990 और 2017 खौठा निबंध के पहला प्रकाशन 90 में और दूसरा है 2017 में। ठीक है, ये विनोद कुमार जी के खौठा निबंध जो है बीएन आधार के लगे। विनोद कुमार जी के सोन माटी लगे, पहला प्रकाशन 1990 में, दूसरा 2017 में। खौठा लोकगीतों के सांस्कृतिक अध्ययन 2019 में। बम्बरा जो खौठा निबंध संग्रह लगे। बोन पत्रा जो खौठा कहानी संग्रह लगे। धवैया धमक मैंने सोन माटी के बाद जो पुस्तकाल है धवैया धमक, जिसमें में कहानी भी है, निबंध भी है और कविता भी है। ठीक है, कहानी, निबंध और कविता भी है। अब हम पढ़बे बीएन हवदार के, जब हमने खौठा निबंध के बारे में चर्चा कर लिए कि इनका प्रकाशन जो है 1990 2017 में जो भेल है खौठा निबंध जो पुस्तक है, कुल 17 को निबंध है। ठीक है, हमने सीजीएल में 2 को पढ़े है, सरहुल परब और करम परब। तो बीएन हवदार का जन्म जो है 2 सितंबर 1952 चटर रामगढ़ में। पूरा नाम है भोगनाथ, BN यानी भोगनाथ हवदार। माँ के नाम है रूपा देवी, बाप के नाम है माधो हवदार। ठीक है, कौन विश्वविद्यालय में पढ़ा हुआ है तो रांची विश्वविद्यालय में। उपनाम है सब्यसाची। इनकर प्रमुख रचना है बीएन हवदार के, जैसे खौठा उद्भव एवं विकास, आनंदितांजलि, खौठा निबंध, रईस शब्द चित्र। पहले रचो तो सही टेढ़ा मेढ़ा चाहे जैसा भी हो, केकर विचार लगे तो डॉक्टर बीएन हवदार के। बीएन हवदार के कौन कौन सम्मान मिलल है तो श्रीनिवास पानोरी सम्मान 2017 में। खौठा रत्न, जवाहरलाल नेहरू फेलोशिप शोध कार्य के लिए। आनंदितांजलि कैसन रचना है, जकरा बीएन हवदार जी के 2006 में खौठा में अनुवाद करल थीन, और दुष्यंत कुमार और बहादुर शाह जफर के गजल के खौठा में उल्था कर लिया है। खौठा लेखन परंपरावादी न जनवादी के लिख लिया है तो बीएन हवदार। तिलका मांझी के जीवनी खौठा में लिख लिया है बीएन हवदार। खौठा भाषा साहित्य उद्भव विकास के लिख लिया है बीएन हवदार। बीएन हवदार कौन बक्षर विज्ञान विषय से BSc कर ले तो 1974 में। बीएन हवदार कौन बक्षर खौठा भाषा में MA कर ले 1986 में। बीएन हवदार कौन बक्षर हिंदी भाषा में MA कर ले तो 1994 में। बीएन हवदार कौन विषय से PhD कर ले तो खौठा से। करिल जो है 13 मासिक पत्रिका के प्रधान संपादक है बीएन हवदार, और तितकी के 13 मासिक पत्रिका के प्रबंध संपादक है बीएन हवदार, और झारखंड संदेश हिंदी साप्ताहिक जो है मुख्य संपादक है बीएन हवदार। अब हमें देखबाई सुकुमार जी के बारे में देखबाई। ठीक है, तो सुकुमार जी के बारे में अभी हम देखबाई। सुकुमार के पूरा नाम है सुरेश कुमार विश्वकर्मा। ठीक है, जन्म है भेंडरा बोकारो 2 नवंबर 1956। माँ के नाम राधा देवी, बाप के नाम विश्वनाथ विश्वकर्मा। भेंडरा गाँव में ककर जन्म भेल है तो सुकुमार के। डह जो है कैसन नाटक लगे तो सामाजिक नाटक लगे। डह जो है हमने JSSC LDC में पढ़े है, डह जो है खौठा नाटक है। बोकारो खौठा कमेटी सुकुमार जी के कौन बच्छर खौठा रत्न मिलल है तो 1993 में। शोषित मुक्त वाहिनी देने से सुकुमार जी के कौन सम्मान मिलल है तो परमवीर यानी अब्दुल हामिद सेवा सम्मान। झारखंडी भाषा साहित्य संस्कृति आखड़ा देने से सुकुमार जी के कौन सम्मान मिलल है तो आखड़ा सम्मान मिलल है 2009 में। पहिल देबूलाल गोस्वामी कला सम्मान ककरा कहिया दिल गल है तो सुकुमार जी के 2017 में। सुकुमार जी के कौन कौन सम्मान मिलल है तो झारखंड सरकार कला सम्मान, खौठा रत्न, आखड़ा सम्मान और कुमार फिल्म्स पानोरी स्मृति। सुकुमार जी कौन बच्चर मैट्रिक कर ले तो 1972 में। BA 1996 में। सुकुमार जी लघु सिंचाई विभाग में की काम कर तो पंप ऑपरेटर के। सुकुमार जी नाटककार के अलावे कौन रूप में खौठा जगते चर्चित है तो गायक के रूप में। सुकुमार खौठा के छोड़ के कौन भाषा में रचना कर हिंदी में। हिंदी में सुकुमार जी की रचना की है 2 भाई, सिकंदर या आजम, हरिश्चंद्र तारामती, ज्वाला दहेज की, ये सब हिंदी रचना है। ठीक है, सेवाती सुकुमार जी के कैसे रचना है तो खौठा गीत संग्रह है। मदन भेरी सुकुमार जी के खौठा गीत संकलन लगे। फरिच डहर पिया रसिकवा के लिख ले है तो सुकुमार जी। फरिच डहर जो है ये कहानी संग्रह लगे, जरा हमने JSSC LDC में पढ़े है। ठीक है, जरा में शायद कहानी संग्रह है। बावा हाथे के रतन कैसन रचना लगे तो काव्य रचना लगे। सुकुमार जी के गीत संग्रह रचना कौन कर ले है
तो पैंट सौखा कर ले है। ठीक है। सुकुमार जी के संगीत संग्रह है स्यवाती, झिंगुर, मदन भेरी। सुकुमार जी के कौन कौन रचना है? तो मदन भेरी है, फरिच ढहर है, पिया रसिकवा है, ज्वाला दहेज की है, बावा हाथे के रतन है, डह खोटा नाटक के लिखवैया सुकुमार। अब हम इन देखबै संतोष कुमार महतो। संतोष कुमार महतो के बारे में, ठीक है, तो इनका जन्म जो है 2 सितंबर 1930 गांगजोरी बोकारो जिला में भेल है। बाप के नाम तालो महतो, माई के नाम छूटमणि देवी, बेटा के नाम सत्यनारायण, दादा के नाम रामधन। पेशा से ही शिक्षक भी है और किसान भी है। शिक्षा एमए भूगोल से 1997 ईस्वी में और रिटायर भेल है डीवीसी विद्यालय चंद्रपुरा बोकारो से 2 सितंबर 1990 में। ठीक है। इनकर मृत्यु जो है 2013 में भेल है। ये कौन किताब के संपादक कर ले है? तो एक पथिया डोंगल महुआ, जो हम JSSC सीजन में पढ़े है। कुल 10 हम इनके कविता पढ़े है, पर ये किताब में कुल 47 कविता है। ये कविताओं के संग्रह है एक पथिया डोंगल महुआ। एक अलावा JSSC LDC में हम इनके ये किताबें पूरा पढ़े है, यानी कविता में 47 कविता पढ़े। एक मौनी फूल ई की है कविता संग्रह है, लिखवैया है संतोष कुमार महतो। संतोष कुमार महतो खोटा में कैगो किताब दिल है? तो 2 गो दिल है। लेखनकार खोटा हिंदी, बांग्ला, अंग्रेजी, संस्कृत के विभिन्न विधाओं में। अन्य भाषा ज्ञान जैसे संथाली, करमाली, पंच परगनिया, मगही, नागपुरी, भोजपुरी एवं मैथिली। कार्य क्षेत्र इनकर है जोगदा सत्संग आश्रम रांची, बागडी उच्च विद्यालय बोकारो, रामरुद्र उच्च विद्यालय चास बोकारो, DVC उच्च विद्यालय तथा इंटर कॉलेज चंद्रपुरा बोकारो, DVC उच्च विद्यालय बोकारो, DVC उच्च विद्यालय चंद्रपुरा बोकारो के उप प्राचार्य पद से रिटायर। अब हम जो है अंतिम देखबे महेंद्र नाथ गोस्वामी के बारे में। इनका जन्म जो है 3 अप्रैल 1955 निमिया घाट डुमरी गिरिडीह के नज़दीक, गिरिडीह डुमरी निमिया घाट। ठीक है। उपनाम जो है वह सुधाकर, यानी हम लोग बोल सकते हैं गिरिडीह व्याकुल जी से शुरू किए और गोस्वामी जी गिरिडीह गोस्वामी जी में समाप्त करेंगे। ठीक है। बाप के नाम है भोलानाथ गोस्वामी, माई के नाम भानु देवी और महेंद्र नाथ गोस्वामी की कृतियां हैं डहरे के दावेदार, खोटा लघु उपन्यास, ओंगठा, खोटा खंडकाव्य, डैगे डैगे कांटा, खोटा कहानी संकलन, जोंक, खोटा एकांकी संग्रह, पोहा, बाल गीता संग्रह, लाल कोठी, खोटा उपन्यास। ठीक है। महेंद्र नाथ गोस्वामी जी की उपलब्धियां: नाट्य प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार 2002। ठीक है। कथा संगम पुरस्कार 2006, सोसाइटी फॉर हिल एरिया डेवलपमेंट सम्मान 2010, खोटा रत्न 2011, श्रीनिवास पानोरी तथा खोटा प्रबुद्ध सम्मान 2016, श्रीनिवास पानोरी स्मृति सम्मान 2017, अखड़ा सम्मान 2017। अब हम लोग जो है उपनाम देख लेते हैं और इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जैसे भुवनेश्वर दत्त शर्मा, जो हम लोग शुरू में पढ़े हैं लेखक परिचय में, उसका उपनाम है व्याकुल। AK झा का उपनाम है झारपात, पूरा नाम है अजित कुमार झा। विश्वनाथ दसवंती राज जी का है उपनाम राज। ठीक है। विश्वनाथ का उपनाम है नागर, शिवनाथ प्रमाणिक का मानिक, श्याम सुंदर महतो का श्याम, BN ओहदार का पूरा नाम है भोगनाथ ओहदार और उपनाम है सब्यसाची। ठीक है। चित्तरंजन महतो का उपनाम है चित्राजी। सुरेश कुमार विश्वकर्मा का सुकुमार, जनार्दन गोस्वामी को व्यथित, गिरधारी गोस्वामी को आकाश खूंटी, महेंद्र गोस्वामी को सुधाकर, जो अभी हम लोग अंतिम में पढ़े गिरिडीह का, महेंद्र गोस्वामी को सुधाकर, गिरधारी गोस्वामी को आकाश खूंटी, बंसीलाल को बंसी, दिनेश कुमार को दिनमणि, गजाधर महतो को प्रभाकर, गोविंद महतो को जंगली, वासुदेव महतो 2 है, वासुदेव महतो को बिहारी, बा यहाँ लिखा हुआ बासु बिहारी के नाम से हम लोग सुने होंगे, बासु बिहारी, और वा रहेगा वासुदेव तो पढ़ाकू। ठीक है। बासु बिहारी, वासुदेव पढ़ाकू। प्रदीप कुमार दीपक, सिराजुद्दीन अंसारी सिराज, धनपत राय गणपति, शिवनंदन पांडे और बहादुर पांडे। तो शिवनंदन बहादुर, शिवनंदन जो है गरीब रहता है, बहादुर जो है वह झिंगफुलिया, प्यारे हुसैन प्यारे, कृष्ण चंद्र दास आला। ठीक है। यहाँ से हम लोग का ये वीडियो समाप्त होता है। आप सबको एक बार फिर से जोहार। ठीक है। धन्यवाद।